स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप से। ठीक है, अब देखिए परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखिए हम क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रुप रहता है। अ वन मैपिंग ऑफ फाइनाइट सेट एस ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ मतलब वन मैपिंग होती है ऑफ फाइनाइट सेट की। देखो इसको हम एग्जाम्पल से बनाते हैं। इसमें देखो इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन बताना है, दो ग्रुप को हम लोग इक्वल बताना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये इस टाइप से देखिए। यहाँ पर इफ़ है एफ एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और सेकंड दिया इसकी में सेकंड वाली रो दी है 2 3 1 4 5 और जी दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ठीक है। अब आपको बताना है इसमें परम्यूटेशन में कि देन इस टाइप से कि एफ जी एंड जी एफ शो दैट एफ जी नॉट इक्वल्स टू जी एफ। मतलब ये दो टाइप से आपको ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, उनको बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। इक्वल नहीं है तो एफ जी कैसे लिखेंगे, तो वो कैसे, एफ जी मतलब दोनों का प्रोडक्ट हो रहा तो हमने एफ लिख लिया 1 2 3 4 5 और फिर 2 3 1 5। अब जी का लिख रहा है, दोनों का प्रोडक्ट किस टाइप से होता है, देखो 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5। अब ये जो रो आ रही वो यहाँ पे ही लिखना है, लेकिन इस एलिमेंट की इमेजेस क्या होती वो लिखना हमें। जैसे 2 की इमेजेस, जैसे 2 है तो 2 की इमेजेस क्या होगी 3। ठीक है, यहाँ पर 3 की इमेजेस क्या होगी 4। 1 की इमेजेस में क्या आ रही 1 ही आ रही। फिर 5 की इमेजेस क्या आ रही 2 और फिर 4 की इमेजेस क्या आ रही 5। तो हमारा परम्यूटेशन, हमारा ग्रुप क्या बन गया, देखो एफ जी क्या बन गया 1 2 3 4 5 और 3 4 1 2 5। ऐसे जी एफ निकालेंगे तो पहले जी वाला लिख लिया और फिर एफ वाला। तो हम इसका ग्रुप इनटू करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 3 4 5 2। यहाँ भी सेम रो लिखेंगे और 1 की इमेज देखेंगे तो 1 की इमेज कितनी है 2, 3 की इमेज कितनी है 1, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 4 और 2 की इमेज 3। तो अब क्या हमारा ये ऊपर वाले नीचे वाले होंगे तो 1 2 3 4 5 और 2 1 5 4 दोनों नॉट इक्वल्स टू द एफ जी नॉट इक्वल्स टू जी एफ। ठीक है, इस तरह से परम्यूटेशन ग्रुप में डिफाइन होते हैं। ठीक है, ग्रुप डिफाइन होता है। अब हम लोग केलिस थ्योरम देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है केलिस थ्योरम, जो हम लोगों को आई हुई है। ठीक है, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। मतलब क्या हो जाए, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। आइसोमॉर्फिक की कंडीशन मैंने कल आपको बता दी। होमोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 और 2 और होमोमॉर्फिज्म टू परम्यूटेशन ग्रुप में। सपोज हमने क्या मान लिया, स्टेटमेंट प्रूव भी आता है, आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा उसका प्रूफ भी। सपोज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो हाँ, कैसे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, जी में A1 A2 मतलब फाइनाइट नंबर आ रहे हैं। अब मान लीजिए A बिलोंग्स टू जी, आर्बिटरी है तो मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एफ ए जी डेज टू जी। ठीक है, डिफाइंड बाय रूल। मतलब क्या होना चाहिए, एफ ए, यदि एफ ए कोई एलिमेंट ऑलरेडी जी में से और एक्स भी है तो यदि वो कैसा आएगा उसकी मैपिंग ए एक्स, जहाँ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। द मैपिंग इज वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड मतलब बिकॉज, क्योंकि यदि ए बिलोंग्स टू जी और एक्स जी तो इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी जी, क्योंकि जी क्या है ग्रुप है। सो एनी एलिमेंट बिलोंग्स जी मेप्स एन एलिमेंट एक्स ऑफ जी। अब एफ इज 1 1। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आर्बिट्ररी। हमने दो एलिमेंट ले लिए मैपिंग में, एफ ए एक्स और एफ ए वाई। तो किसके क्या इंप्लाई करेगा, ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, क्योंकि ये होता है तो ये लेफ्ट कैंसिल लॉ लग जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा एक्स वाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स वाई, मतलब एफ इज क्या हो जाएगा 1 1। अब क्या बताना हमें, ऑन टू मैपिंग एफ इज आल्सो ऑन टू सिंस, क्योंकि एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू सच दे। इस प्रकार से होगा कि ठीक है, यदि कोई एफ ए इनवर्स एक्स है तो इसकी देखो, यदि एफ ए एक्स की इमेज क्या होती थी एक्स, तो ए इनवर्स एक्स की इमेज है ए इनवर्स एक्स। अब ये हमने क्या हो जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा ई एक्स, तो एक्स आ जाए, मतलब क्या आ गया हमारा ये ऑन टू हो गया। तो एफ एज इज 1 1 मैपिंग
एफ इज परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप। अब परम्यूटेशन ग्रुप को इस टाइप से डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया किसी फंक्शन की उसकी इमेजेस सामने आती है, तो ए की A1 A2 की A2 ऑल दिस एलिमेंट A1 A2 AN आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी विच आर प्लेस्ड इन सम ऑर्डर एंड जी डैश विद द सेट ऑफ सच परम्यूटेशन, मतलब जी डैश क्या उसकी इमेजेस रखता है ऑन जी। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट जी डैश इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब देखो हमने क्या बता दिया, ये इसमें हमने देखो इसको हमने वेल डिफाइंड बनाया, 1 1 बता दिया, ऑन टू बता दिया और होमोमॉर्फिज्म तो है ही सही। अब हमें क्या बताना है, इसको ग्रुप बताना है। तो ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी बता देंगे, क्लोजर बता देंगे, एसोसिएटिव बता देंगे और क्या बता देंगे, आइडेंटिटी बता देंगे और इनवर्स। यदि चारों बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। लेट एफ ए और एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, वे ए बी कहाँ से आ रहा है, जी में से। यदि एफ ए उसकी इमेज जी डैश में आती है तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, जी में से। तो एफ ए और एफ बी एक्स, ठीक है, एफ लिखा हुआ है, एफ बी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं और एफ बी कैसे ओपन होता है, परम्यूटेशन बी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है, हम इसको इस टाइप से लिख दो। तो ये हम लिख सकते हैं एफ ए बी को ए बी एक्स, तो एफ ए बी इजिकल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट का। तो ये एफ ए बी एफ ए बी, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब एसोसिएटिव में हम कितने मेंबर लेते हैं, 3, एफ ए एफ बी और एफ सी। हमने 3 मेंबर जी डैश में लिए, तो ए बी और सी किस में से आएगा, जी में से। हमें क्या ब्रैकेट चेंज करके बताना, एफ ए पहले हमने ब्रैकेट में क्या लिया, एफ बी और एफ डी सी, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बी सी एफ ए। तो ये हम लोग इसको बी एफ बी सी की इमेज किस में से इमेज आती है, बी सी में, मतलब जी में से आती है, जी में ये किसका एलिमेंट है, बी सी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट चढ़ के एफ बी सी लिख सकते हैं और इसमें अलग अलग करेंगे तो एफ ए बी, और ऐसे फिर 3 अलग अलग कर देंगे तीनों को, तो एफ ए एफ बी और ऐसे मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। अब आइडेंटिटी बता देंगे, इफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी देन एफ इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। यदि ई आइडेंटिटी की जी में तो उसकी इमेजेस किस में आ जाएगी, जी डैश में। तो यदि हम दोनों का इंटू करते हैं एफ ई डॉट एफ ए, तो जो एफ ई है और किसी भी एलिमेंट में उसके आता है एफ ए आएगा, तो एफ ए और एफ ई, तो आप ए आ गया, मतलब कि हमारी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, एफ ई। अब इन्वर्स बताना, यदि ए इन्वर्स किस में से आ रहा है, ए इज द इन्वर्स ऑफ ए, मतलब और ए किस में बिलोंग करता है, जी में, तो ए इन्वर्स भी किस में से बिलोंग करेगा, जी। तो हम एफ ए इन्वर्स कन्वर्स कंसिडर कर सकते हैं, इज द इन्वर्स ऑफ एफ ए। अब देख लेते हैं एफ ए इन्वर्स और डॉट एफ ए लिखते हैं, इन दोनों का इंटू करेंगे तो एफ ई आ जाएगा, हैज़ एफ ए इन्वर्स किसका इन्वर्स हो जाएगा, एफ ए का, और इन दोनों का इंटू करने पे एफ ई मिल रहा है। दस जी सेटिस्फाई ऑल द ग्रुप पोस्टुलेट, मतलब ऑल प्रॉपर्टी सेल्स हैंड जी इज ए ग्रुप। तो नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, उसमें कितने एलिमेंट है, फाइनाइट मतलब एन एलिमेंट है, और जी डैश में क्या आ जाएगा, उसकी इमेज एफ ए बिलोंग्स टू से। तो ऑर्डर ऑफ जी डैश भी क्या होगा, यदि ऑर्डर ऑफ जी एन है और वो इतने एलिमेंट की जी, क्योंकि वो क्या है ऑन, तो ऑर्डर ऑफ जी डैश भी एन होगा, दैट जी डैश इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट द ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप जी। अब क्या प्रूव करना, जी क्या है आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप जी डैश में, क्या बताना कि जी किसके इक्वल होगा, जी डैश के, ठीक है। फॉर दिस डिफाइन अ फंक्शन, हमने इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फाई जी टू जी डैश डिफाइंड बाय द रूल। तो हमें आइसोमॉर्फिक किसी को देना है, फाई ए, उसकी इमेजेस देखो, एक फंक्शन हमारा एफ क्या था, जी में जी डैश में, तो उसकी इमेजेस क्या आती थी, एफ ए, और एक हमने कहा था फाई ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके होने चाहिए, एफ ए के बराबर होने चाहिए। फाई इज 1 1 इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, यदि फाई ए इजिकल टू 5 भी लेंगे तो फाई ए की इमेज है फाई एफ ए, इसकी एफ भी आ जाएगी, दोनों में एक्स का इंटू कर देंगे, एफ ए एक्स और एफ बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एफ ए एक्स को क्या लिख सकते थे, ए एक्स, और इसको बी एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिल, तो ए इजिकल टू बी, मतलब फाई इज 1 1, फिर फाई इज ऑन टू एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, आर बिटवीन एग्जिस्ट, फाई ए बिलोंग्स टू एफ ए, मतलब फाई इज ऑन टू। अब फाई प्रिजर्व कंपोजिशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू जी है देन फाई ए बी इक्वल्स टू ए बी एफ
फाई ए, इस वाले फाई ए भी किसके बराबर होती है, एफ ए भी। यदि इन दोनों को सेपरेट कर दे, एफ ए की होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग हो जाएंगे। तो एफ ए की क्या होती है, फाई ए, और एफ बी की फाई बी। देन फाई प्रेजेंट द कंपोजिशन जी एंड जी डैश। तो जी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जी डैश के।